इस वक्त हम जमानिया तहसील के क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे प्रदेश सरकार के मनोनीत सभासद और श्री प्राचीन रामलीला समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता जी के आवास पर हैं, जिन्हें कुछ दिन पूर्व साजिश के तहत जेल भेजे जाने का प्रकरण सामने आया है और इसे लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। और इसी क्रम में जिला से कुछ वरिष्ठ भाजपा नेता लोग मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकरण को लेकर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राम तेज पांडे, पूर्व प्रदेश मंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूँ। जी पांडे जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि जयप्रकाश गुप्ता के प्रकरण को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा इसे हाईकमान तक बात पहुंचाई गई है, बावजूद इसके अभी तक जमानिया कोतवाल वंदना सिंह पर किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर क्या कहेंगे? दरअसल जिले में कोर कमेटी होती है। पिछले दिनों हमारे जिला अध्यक्ष जी वहाँ पर संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे। 2-1 दिन में कोर कमेटी की बैठक होगी और कोर कमेटी की बैठक में वह निर्णय लेकर के हम लोग भेजेंगे और कोतवाल के ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। दूसरा ये है कि जयप्रकाश गुप्ता के ऊपर गौ हत्या करने वाले लोगों का सहयोग करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये आरोप जो लगाया जा रहा है वो गलत है। जयप्रकाश गुप्ता कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले हमेशा वह पुलिस के खिलाफ जो गौ हत्या करवा रहे थे उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़े हैं। उसका वीडियो है, गाड़ी का वीडियो भी बनाए हैं। लेकिन प्रशासन को चूँकि गौ कसी करवाने वालों से पैसा मिलता था और कहीं न कहीं से प्रशासन फंस रहा था, इस नाते जयप्रकाश गुप्ता को लक्ष्य बना करके साजिश में उनको 120B में जेल भेजा है। नगर के लोगों का ये भी कहना है कि कोतवाल वंदना सिंह ने विवादित रामलीला समिति की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जो कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करता है। धार्मिक भावनाओं के साथ साथ वो जो कोतवाल है उसको कोई अधिकार भी नहीं है कि नई रामलीला कमेटी बनावे या बिना राजस्व के जा कर के रामलीला के ज़मीन पर कब्जा करे। जिसका मुकदमा चल रहा है, मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसको कोई अधिकार नहीं है। वो अपने अधिकार से इतर जा कर के इस तरह का काम कर रही है जो दुष्टता कर रही है। इसे लेकर आगे की क्या रणनीति बनेगी आप लोगों की? बताया ना कि कोर कमेटी की बैठक 2-1 दिन में होगी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, और सारी बातों में विचार करके हम लोग प्रदेश को बात बताएंगे और इनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। तो ये थे राम तेज पांडे जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश जिला मंत्री रह चुके हैं। अभी इसके बाद हम वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ब्रिजेंद्र राय जी से बात करेंगे, उनसे भी इनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। एक सवाल हमारा ये होगा कि लोगों में यह चर्चा चल रही है कि भाजपा जयप्रकाश गुप्ता का प्रकरण भाजपा बनाम जमानिया कोतवाल हो गया है, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा बनाम कोतवाल तो पहली बात हो नहीं सकता है, क्योंकि व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक अंग है, जिसको हम सब लोग मानते हैं कि नहीं, संगठन सर्वोपरि है और सरकार उसका अंग है। तो मुझे लगता है कि अब हम ये कहें कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी के सर्वोपरि कार्यकर्ता के रूप में हम सब जानते हैं, तो वो उससे कोतवाल बनाम होगा, ये तो सही नहीं है। अब रह गई बात कि जयप्रकाश जी के साथ जो भी कार्रवाई कोतवाल के द्वारा की गई है तो उसको भी सज़ा मिलेगी। अगर कोतवाल ने समझा कि नहीं जयप्रकाश गुप्ता में कमी है, तो उसके केवल तय करने से तो कमी मानी नहीं जाएगी। अभी जांच हो रही है, हम सब ने ही डीएम से मिल कर के मांग किया और अभी आपको पता होगा कि एडीएम अरुण कुमार सिंह आए थे यहीं कोतवाल से, एसडीएम से या जो भी इस पक्ष से जो जुड़े लोग थे, सबसे उन्होंने बयान लिया। बयान के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसे मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी के पानी, मुझे लगता है कि जयप्रकाश निर्दोष हैं और आगे भी निर्दोष निकलेंगे, निर्दोष साबित होंगे। और मुझे लगता है कि जिस भावना से, जिस दूषित मानसिकता से कोतवाल ने या उससे जो जुड़े हुए और लोग हैं, जिसमें और लोगों को भी प्रशासनिक व्यवस्था में भी माना जा रहा है कि और लोग हैं, उनको मुझे लगता है कि यहीं से एक शुरुआत होगी और पूरे जनपद में एक संदेश जाएगा कि अगर हम गलती करेंगे तो मुझे सज़ा मिल सकती है।
ये सज़ा का प्रावधान और सज़ा की व्यवस्था इसी लड़ाई से प्रारंभ होकर के सज़ा तक बदलेगा। एक और भी बड़ा सवाल चल रहा है कि लोगों के बीच में, जो हमारे जमानिया नगर के बीच में एक चर्चा चल रही है कि इस पूरे जयप्रकाश गुप्ता जी के प्रकरण में कुछ तथाकथित भाजपा के कार्यकर्ताओं की साजिश सामने आ रही है। इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इसको इन शब्दों में कहेंगे कि हर समय अगर देव रहे हैं तो दानव रहे हैं। ठीक, आज भी पक्ष है तो विपक्ष है। ठीक, हम ये नहीं मानते कि हमारे संगठन में कोई पक्ष विपक्ष है, लेकिन कुछ लोग हमेशा, अब रावण था तो उसके घर में विभीषण पैदा हुए थे, उसी परिवार के वो अंग थे। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसे लोग जो जिसको माना जाए कि नहीं शरारती तत्व, तो अगर पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था के किन्हीं कारणों से जो हमारे कार्यकर्ता के साथ अत्याचार हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर दोषी उसमें, जैसा आप कह रहे हैं, अगर ऐसे लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे आगे, तो अगर प्रशासनिक और पुलिस की जांच हो सकती है तो उनकी भी जांच होगी आगे, और उन पर भी अगर सही जांच के बाद हमारा कार्यकर्ता निखर गया और निखर करके बाहर निकला, तो मुझे लगता है कि उन पर भी कार्रवाई होगी। जिनको आप संकेत करना चाहते हैं उनको भी आगे संगठन संज्ञान लेगा और कार्रवाई की जद में ले जाएगा। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा मुझे लगता है कि क्षणिक होते हैं, सत्य सत्य होता है, और सत्य के साथ लोग खड़े भी हैं। आज हम आए तो बड़ी संख्या में लोग आए, नगर से भी लोग निकले, बाहर से भी आए, और जनपद में जहाँ जहाँ से हम लोगों से बात हो रही है, लोग जगह तैयार हैं। जमानिया के बाद अगर ज़रूरत होगी तो जयप्रकाश गुप्ता के सत्य के लड़ाई के साथ पूरे जनपद के कार्यकर्ता और जनता के बीच से लोग निकलेंगे। हो सकता है कि आज यहाँ हम सब बैठे, हो सकता है गाजीपुर में भी इससे बड़ी मीटिंग पूरे जनपद की हो, उसमें भी आकर के लोग अपनी आवाज़ या जानकारी देंगे कि नहीं जयप्रकाश गुप्ता गलत सही हैं। और सही के साथ मुझे लगता है, देखिए एक बात सबको पता है कि सत्य तो सत्य है, देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। और हम सब इसी के लिए प्रयासरत हैं कि जयप्रकाश गुप्ता निर्दोष हैं। और जो व्यक्ति, जैसा अभी आप सबने सुना कि जो रामलीला समिति का अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, तो मुझे लगता है कि कुछ तथाकथित, जिसको हम सब मानते हैं कि अब आज के टाइम में, उस समय तो राक्षस से अब तो है नहीं, लेकिन उन्हीं की छाया प्रति अगर कुछ बचे हैं, तो उन छाया प्रतियों के किसी बात से, किसी चर्चा से कुछ प्रभाव नहीं पड़ना है। संगठन साथ खड़ा है, हम सब संगठन से बातचीत के बाद आए हैं, संगठन साथ खड़ा है, ऊपर तक संगठन का तार जुड़ा हुआ है। कभी भी कोई कार्रवाई इन लोगों पर भी और उन लोगों पर भी हो सकती है। संगठन की आप बात कर रहे हैं तो एक इस संगठन में ही हम जमानिया नगर की बात करेंगे। इस प्रकरण को लेकर भाजपा जो दो गुटों में बटी हुई है, ऐसा सामने आ रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो क्या ये वास्तव में दो गुटों में है या सब एकजुट होकर इनके खिलाफ जो षड्यंत्र रची गई है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, हम जब अभी आपके पहले प्रश्न में ही जवाब लगभग आ गया था कि हर एक समय थोड़े बहुत कुछ होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो हमारा संगठन एक है, एक साथ खड़े हैं। वो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, जो तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें हमारे नगर अध्यक्ष बैठे हैं अनिल गुप्ता, हमारे जमानिया दक्षिणी के अध्यक्ष अवधेश सिंह बैठे हैं, हमारे उत्तरी के निपेंद्र उपाध्याय बैठे हैं, इस नगर के 3 पूर्व अध्यक्ष उस हमारे जब जो हम लोग सब बैठ के वार्ता करें तो उसमें उपस्थित थे। कुछ बाहर हैं, इस नाते नहीं आ पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए, जो संगठनात्मक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके ऊपर चाहे हमारे बूथ की जिम्मेदारी है, चाहे हमारे शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी है, चाहे नगर में पदाधिकारी की जिम्मेदारी है, चाहे नगर से ऊपर जिले स्तर पर किसी मोर्चे प्रकोष्ठ और संगठन के किसी पद पर हैं, वो उनके में कहीं आपको कोई गुट दिखाई नहीं देगा। कुछ ऐसा जो शब्द आपने प्रयोग किया, वो शब्द हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग, जिसको तथाकथित आपने कहा, कुछ ऐसे ही कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कहीं लोगों को भटकाने का प्रयास करें, लेकिन सही के साथ लोग खड़े हैं। मुझे लगता है कि यह जो लड़ाई या यह जो मुझे लगता है कि थाना जमानिया ने किया है कृत्य, उस कृत्य से एक चीज़ तो ज़रूर निखर कर मिलेगा कि कार्यकर्ताओं हमारी ऊर्जा बढ़ी है। कार्यकर्ता कैसे सत्य के लिए लड़ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कोई गुट नहीं है। गुट
केवल आप इतने से मान सकते हैं कि एक दो जो तथाकथित हैं, तो तथाकथित को संगठन का एक पक्ष नहीं मानते हैं। हमारे हिसाब से संगठन का पक्ष अगर संगठन से निकला हुआ कोई विरोध में आए तो उसे मानते हैं, ऐसे लोगों को नहीं मानते हैं। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बृजेंद्र राय जी, जिन्होंने अपनी पक्ष को रखा है जयप्रकाश गुप्ता जी के प्रकरण को लेकर। इन्होंने बताया कि हम लोग पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ जयप्रकाश गुप्ता जी के साथ में खड़े हैं और इस लड़ाई को एक निश्चित मुकाम और मंजिल तक पहुंचाया जाएगा।